रीना भूमिका को बताती है कि आशा उनके घर में एक काम वाली बाई को लेकर आई थी, जिस वजह से सुजाता को बहुत बुरा लगा है। क्या? पर उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। वैसे आपकी बात मानना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने ये कैसे पता चला कि यहाँ की मेड छुट्टी पर है? आज वो ऑफिस आई थी तो बातों बातों में मैंने बताया था। भूमिका सुजाता के पास आती है। मम्मी, आप प्लीज दुखी मत होइए। मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी की इंटेंशन आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं होगा। वो तो बस उन्हें लगा होगा कि शायद घर में दिक्कत हो रही है, तो वो इसलिए मेड ले आई होंगी। अब आप उनसे चुगली करेंगे तो उन्हें ऐसा ही लगेगा ना। मैंने कोई चुगली नहीं की है रीना, बस बात की बात पर बताया था और कुछ नहीं। देखिए भाभी, मेरा मूड तो बहुत खराब है। मैं अपनी मम्मी को बिल्कुल दुखी नहीं देख सकती। उन्हें कोई दुख पहुंचाए या इतना नीचा दिखाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भूमिका बेटा, मुझे माफ कर दो कि तुम्हें आज सुबह काम करना पड़ गया। कल से तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं और रीना मिलकर कर लेंगे। एक बार फिर से तुमसे माफी मांगती हूँ। सुजाता रोते हुए भूमिका के आगे हाथ छोड़ लेती है। मम्मी आप ये। चलो रीना। रीना और सुजाता वहां से चली जाती हैं। रोहित वहां खड़ा सब कुछ देख और सुन रहा था। भूमिका उसके पास आती है। रोहित, तुम प्लीज मम्मी को समझाओ ना कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। रोहित उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। रोहित, तुम सुन रहे हो ना? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। तुमको ये मेड वाली बात अपनी मम्मी को बताने की कोई जरूरत नहीं थी भूमिका। अगर तुम्हें काम करने में कोई दिक्कत हो रही थी तो मुझसे कहती। क्या मैं नहीं समझता? इनफैक्ट मैं खुद सोच चुका था कि तुम्हारी हेल्प कर दिया करूंगा सुबह। पहले ही दिन में तुम्हें इतनी दिक्कत हो गई। मुझे कोई परेशानी नहीं है काम करने में, और मैं सच कह रही हूँ। मैंने कोई कंप्लेनिंग टोन में उन्हें नहीं बताया, बहुत कैजुअल वे में बताया था। तुमने चाहे किसी भी वे में बताया हो, पर तुम्हारी मम्मी को यहाँ आकर ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनकी वजह से आज मेरी माँ कितनी हर्ट हुई है। खैर, अब कल से तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और रीना माँ की हेल्प कर देंगे। ये कहकर रोहित अपने कमरे में चला जाता है। भूमिका वहीं खड़ी रो रही थी। दूर सुजाता और रीना उसे यूं रोता देखकर मुस्कुरा रही थी। अब जाकर तीर एकदम निशाने पर लगा है। माँ, क्या चाल चली है मम्मी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यानी कि इनके रिश्ते में दरार भी आ गई और हम बुरे भी नहीं बने। बस अब हमें इस दरार को फड़ने नहीं देना है, बल्कि और गहरा करना है। दोनों वहां से खुश होकर चली जाती हैं। भूमिका अपने कमरे में पहुंचती है। रोहित बेड के एक साइड लेटा हुआ था। भूमिका बेड पर आकर बैठती है। रोहित, एक बार मेरी। रोहित दूसरी साइड करवट ले लेता है और पास रखा लैंप बंद कर देता है। अब पूरे कमरे में अंधेरा था और शायद भूमिका की जिंदगी में भी काले बादल छाए हुए थे। वो भी आंखों में आंसू भरे लेट जाती है और न जाने कब उसकी आंख लग जाती है, उसे खुद पता नहीं चलता। अगली सुबह वो जल्दी सोकर उठती है तो देखती है रोहित उसके बगल में नहीं था। वो बाहर आती है तो रोहित उसे झाड़ू लगाता दिखता है। किचन में सुजाता रात के बर्तन धो रही थी। भूमिका सुजाता के पास जाती है। मम्मी, आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है भूमिका, मैं कर लूंगी। मैं नहीं चाहती कि अब दोबारा किसी को कोई परेशानी हो और लोगों को मुझे कहने का कुछ मौका मिले। तुम जाओ। मम्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप मुझसे ऐसे नाराज मत होइए। भूमिका प्लीज, मुझे सुबह सुबह उन सब बातों में नहीं पड़ना। तुम जाकर अपना काम करो। भूमिका रोहित के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। रोहित को उसकी आंखों में आंसू देखकर तकलीफ होती है, पर फिर भी वो उसे अनदेखा करके झाड़ू लगाता रहता है। भूमिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है।